are discussing here polyphosphagen. इनऑर्गेनिक का टॉपिक है ये polyphosphagen. What are polyphosphagen? ध्यान से देखिए polyphosphagens. poly means many, phosphagens क्या होता है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो आपके पास बॉन्डिंग होती है तो वो आपके पास बहुत सारे बॉन्ड्स अगर मिलेंगे तो दिस इज सेड टू बी polyphosphagen. पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो व्हाट आर polyphosphagen polymers? कि these are the inorganic macromolecules consist of what? Alternating phosphorus and nitrogen atom. ध्यान से देखिए phosphorus and nitrogen atom alternate positions के ऊपर and with two side group of R attached to phosphorus. अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस अल्टरनेट पोजीशन पे टू साइड ग्रुप्स होते हैं R अटैच टू फॉस्फोरस एटम और वैल्यू ऑफ एन यहाँ पे जो आपके पास ये बहुत सारी यूनिट्स रिपीट होती रहती है दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी पॉलीफॉस्फेट. यहाँ पे एन की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 15,000 और मोर देन 15,000 होती है इसके अंदर एन की वैल्यू. अगर हम पर्टिकुलरली एग्जांपल जो हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी करेंगे आज तो वो करेंगे हम NPCl2 थ्राइस मीन्स डाइक्लोरोफॉस्फेजेंस है आपके पास और 3 है तो यहाँ पे साइक्लिक ट्राइमर की बात करेंगे हम. ठीक है तो उसके अंदर देखिए मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट 2 to 10 मिलियंस तक हो सकता है इनका 2 to 10 मिलियंस तक हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट. प्रिपरेशन मेथड देखिए क्या है इसका प्रिपरेटरी मेथड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और एक इन्वायरमेंट दे दीजिए क्लोरोबेंजीन या क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे PCl5 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड हीट करते हैं तो वी विल गेट NPCl2 और N. यहाँ पे N की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई है ये वेरी कर सकती है. यहाँ पे अगर हम साइक्लिक प्राइमर की बात करें तो थ्राइस बना सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. अब देखिए इनको हम फोस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं. वाई वी आर कॉल्ड नाइट्रिलिक? अगर आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक नाइट्राइल जो होते हैं वो ये होते हैं ऑर्गेनिक नाइट्राइल यानी RCN साइनाइड को बोलते हैं नाइट्राइल तो ऑर्गेनिक नाइट्राइल होते हैं. लेकिन अगर हम इसको देखें तो दिस इज जस्ट रिजेम्बलेंस. अगर हम इसकी रिजेम्बलेंस देखें तो इसके साथ ही है यहाँ पे देखिए PCl2 और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड N तो इसकी रिजेम्बलेंस है बस यहाँ पे कार्बन ऑर्गेनिक की बजाय फॉस्फोरस हो गया दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी फोस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स. और अगर हम इसका पॉलीमर देखेंगे तो ये बॉन्ड हट जाता है यहाँ से और यहाँ से आगे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इसका फर्दर यानी पॉलीमराइजेशन हो जाता है. मेन टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग. तो वेरी टिपिकल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है इसकी. अगर हम बात करें क्या स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है ध्यान से देखो. एक तो आपके पास है नाइट्रोजन आप अच्छी तरह से जानते हो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो जैसे मैंने यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड लिया है ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ले लिया. एक फॉस्फोरस है आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है इसके भी वैलेंस सेल के अंदर. तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको करें तो यहाँ पे बॉन्डिंग तो बन जाएगी NP की. और ओके तो इसमें देखिए हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस का बॉन्ड हो गया एक लोन पेयर बच जाता है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपके पास नाइट्रोजन के पास पड़ा है यहाँ पे और हम यूँ कहें कि भाई फॉस्फोरस 1 2 3 4 बॉन्ड बना लेता है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पड़ा है. मेन प्रॉब्लम है कि ये जो आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा ये इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज हो रही है. अगर ये आपस में पाई बॉन्ड बनाता है तो बनेगा तो पाई बॉन्ड ही जैसा कि मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में बताया था आपको ये वाले स्ट्रक्चर कि बनेगा तो यहाँ पे बीच में एक पाई बॉन्ड. लेकिन वो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड कैसी होगी वो मेन आपके पास टॉपिक है. तो देखिए मैं NPCl2 थ्राइस को डिस्कस कर रहा हूँ. तो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड बनेगा एक्चुअल में वो p पाई बॉन्ड नहीं होता d पाई बॉन्डिंग होती है. और वो d पाई बॉन्ड भी किस तरीके का हो सकता है वो देखिए. जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन यहाँ पे 2s2 2p3 है फॉस्फोरस यहाँ पे 2s2 ये 3s2 3s है आपके पास यहाँ पे 3p है और ये 3d है. एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइटेड स्टेट में ले गया ऊपर आपके पास यहाँ पे 3s2 से निकाल के. तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ध्यान से देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है. सिमिलरली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड है. तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा सिग्मा बॉन्ड अगर हम फ्रेमवर्क देखें तो नाइट्रोजन फॉस्फोर यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एक लोन पेयर हो गया. इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था. यहाँ पे फॉस्फोरस का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था उसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन थे सभी में. तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे आपके पास. तो ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस के पास 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब देखिए इसमें ये जो आपके पास d ऑर्बिटल्स हैं
अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कौन सा डी ऑर्बिटल्स है। अगर हम इसके अंदर हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्ड इंटरेक्शंस देखें तो हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्ड इंटरेक्शन जो है वो क्या कहती है कि इफ दैट पी ऑर्बिटल फॉस्फोरस के पास जो आपके पास ऑर्बिटल है, लेट बी सपोज वो DXZ ऑर्बिटल है। अगर DXZ है, DXZ जानते हो आप इस तरह से, जैसे आपके पास ये x एक्सिस है, ये आपके पास z एक्सिस है, दिस इज अबोव द प्लेन, ये इस साइड के अंदर y एक्सिस है आपके पास। अगर ये y एक्सिस है तो इसमें देखिए DXZ इन बिटवीन दिस टू है आपके पास, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी और इधर इसकी आपके पास ओवरलैपिंग होती है, तो दैट बॉन्ड विल बी बट पाई बॉन्ड तो बनेगा बट हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्ड इंटरेक्शन होगा। हाँ जी, तो ये है हेट्रोमॉर्फिक। अगर हम हेट्रोमॉर्फिक जो आपके पास पाई बॉन्ड इंटरेक्शंस है, उसके बाद देखिए हेट्रोमॉर्फिक के अंदर हमने क्या कह दिया कि DXZ जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाता है विद PZ, ये PZ ऑर्बिटल्स है। नेक्स्ट देखिए ये आपके पास हेट्रोमॉर्फिक यानी वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड टाइप के अंदर दिस वन पाई डैश इंटरेक्शन। पाई डैश इंटरेक्शंस क्या होती है, हम ये भी सोच सकते हैं इसके अंदर कि डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इनटू द वैकेंट DX² - Y² ऑफ फॉस्फोरस। अगर आपके पास यहाँ पे देखिए दिस इज इन द DXY प्लेन, XY प्लेन, XY प्लेन के अंदर जो नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था जो कि लोन पेयर था जिसके पास, वो लोन पेयर वाला क्या कर सकता है, ये देखिए ये x एक्सिस है आपके पास, ये y एक्सिस है, ये z है। अब z आपके पास अबोव द प्लेन है, इस प्लेन में कोई ऑर्बिटल के लोब नहीं है, इस x और y के अंदर है ओनली, ये y ऊपर है आपके पास, x इधर है, तो ये लोब इस फॉर्म के अंदर है लाइक दिस। अगर इस फॉर्म के अंदर है तो यहाँ पे अगर ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दे, डोनेशन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, तो दिस इज सेड टू बी पाई डैश इंटरेक्शन, यानी पाई डैश इंटरेक्शन से। ये सेकंड मॉडल ऑफ बॉन्डिंग था आपके पास। नेक्स्ट देखिए दीवार एंड कोवर्कर्स ने क्या कहा कि हाँ जी, तो उसके हिसाब से देखिए कि दीवार एंड कोवर्कर्स ने क्या कहा कि अगर हम बजाय इसके कि जैसे उसमें पहले वाले हेट्रोमॉर्फिक के अंदर ये था कि भी DXZ ओनली ऑर्बिटल्स लिया था हमने, तो यहाँ पे ये कहा गया कि इफ DXZ और DYZ जो ऑर्बिटल्स है दोनों ही हाइब्रिडाइज्ड इक्वली पार्टिसिपेट करें अगर, तो टू ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन से एंड दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम, और इफ इट इज सो देन वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे इंटरेक्शन, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस एटम है, इसका DXZ और DYZ अगर दोनों ऑर्बिटल्स यानी चार ऑर्बिटल बनाएंगे, दो ये दो यहाँ पे इधर साइड के अंदर, अगर ये जो चार ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो ये ऑर्बिटल्स एक नाइट्रोजन के साइड में एक इस नाइट्रोजन के साइड में, जस्ट लाइक दैट इसका भी DXZ और DYZ ऑर्बिटल, तो इसके दोनों ये अगर नाइट्रोजन के PZ ऑर्बिटल्स के साथ इंट्रैक्शंस करें तो व्हाट हैपन, ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से जंक्शंस टाइप में बॉन्ड बनेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे आपके पास गैप रहेगा। यानी दैट्स वाई हम यूँ कहते हैं कि जैसे बेंजीन के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होती है, वो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इजलैंड मॉडल कहता है कि यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इस चीज़ को प्रूव करता है। तो दिस इज द इजलैंड मॉडल्स ऑफ पाई बॉन्डिंग। तो ये आपके पास तीन मॉडल्स थे। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड और एक दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसको हेट्रोमॉर्फिक क्यों कहते हैं। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब ये था ये नाइट्रोजन है और ये फॉस्फोरस है, यानी अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, वो होमोमॉर्फिक होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डिफरेंट एटम्स है, दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी हेट्रोमॉर्फिक। अब देखिए अब तक जो हमने इसके अंदर स्टडी किया, कंक्लूजन्स क्या कह सकते हैं, तो कंक्लूजन्स ये बनता है सिग्मा बॉन्डिंग बिटवीन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड sp3 ऑफ फॉस्फोरस, इनके बीच में बनता है सिग्मा बॉन्ड, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए p पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, ये हमें पता चल गया, लेकिन p पाई डी पाई बॉन्डिंग होती कैसे है, अगर pz ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड dxz ऑफ फॉस्फोरस इंट्रैक्शंस थे आपस में, तो ये जो आपके पास बॉन्डिंग है वो कौन सी बनेगी, हेट्रोमॉर्फिक, ये हेट्रोमॉर्फिक बन जाती है। इसी तरह से एक नेक्स्ट मॉडल किया था पाई डैश बॉन्डिंग। पाई डैश बॉन्डिंग में अभी हमने बताया था आपको क्या था कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन XY प्लेन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, वैकेंट DX² - Y² भी हो सकता है और DXZ ऑर्बिटल्स भी हो सकता है, DXY ऑर्बिटल्स भी हो सकता है। तो वो फॉस्फोरस एटम अगर ये इसको डोनेट कर दे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, तो दिस इज सेड टू बी पाई डैश बॉन्डिंग। लास्ट वन था इजलैंड बॉन्ड।
इजलैंड मॉडल, उसके अंदर इजलैंड पाई बॉन्डिंग के अंदर क्या बताया कि बाय इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ डी एक्स जेड एज वेल एज वाई जेड ऑर्बिटल एंड दे विल फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ जो फॉस्फोर्स होंगे वे इंटरेक्ट करेंगे विद व्हाट पी जेड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, और इससे जो आपके पास बॉन्ड बनता है लाइक दिस वन, तो इस तरीके से मॉडल बनता है। तो दिस इज जस्ट अबाउट द पॉलीफॉस्फेजेन स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग। थैंक यू।